तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं फास्ट स्लो लो। व्हाट इज फास्ट स्लो लो? देखिए, मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, क्योंकि ये वीडियो आज जो बन रहा है, आज एक स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर ये जो वीडियो बन रहा है, थोड़ा कैमरा मेरे से दूर है, हो सकता है मेरी आवाज़ आप तक नहीं आए। सो ट्राई कीजिएगा सुनने की। अगर नहीं सुन पा रहे तो कोई बात नहीं, मुझसे बात समझ में आ रही है, जो मेरे कैमरा मैन है उनको भी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड स्लो लॉ। इसको बता दूंगा फास्ट स्पीड स्लो लॉ। क्या नाम इसका? फास्ट स्पीड स्लो लॉ। कोई चीज़ ऐसी इतनी फास्ट होती है, इतनी शार्प होती है कि हमें लगता है एकदम धीरे चल रही है। हेलो, एग्जाम्पल लेके समझाओ क्या? देखिए, जब गाड़ी 100-120 की स्पीड पे भागती है ना, तो उसकी टायर्स की जो व्हील्स होती है, इसको देखना ऐसे लगती है धीरे 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 घूम रही है, पर उसकी जो टायर्स की व्हील्स होती है 120 पर आवर की स्पीड में भागती है, राइट। तो जितनी स्पीड होती है उतना हमें लगता है धीरे धीरे चल रहा है। जब रॉकेट ऊपर चढ़ता है, वो आसमान एकदम धीरे धीरे लगता है कितना आराम से जा रहा है, पर होता क्या है, जितनी स्पीड से जा रहा होता है वो आसमान को चीर कर, राइट। तो चीज़ें जितनी हमें धीरे दिखती है ना, वो कभी कभी इतनी ही फास्ट होती हैं। तो डोंट अंडर एस्टिमेट एनी फास्ट, एनी स्लो थिंग्स दैट विल बी क्लाइमेट यू। अब क्लाइमेट तो एक तो ये होता है, दूसरा क्लाइमेट यू का मतलब यहाँ पे ये है कि उसका क्लाइमेट एकदम लगता है कि आपको ऐसा है, कभी कभी लगता है कि बारिश आ सकती है, तो कभी कभी आती नहीं है। उसी तरह ये जो क्लाइमेट होता है उस चीज़ का, जो कि फास्ट स्पीड स्लो लो है, इसके अंदर एक ही चीज़ होती है कि चीज़ें होती फास्ट है, पर हमें लगती है कि एकदम स्लो चल रही हैं। और जब ये चीज़ें स्लो चलती हैं और हम ये सोचते हैं एकदम स्लो है, क्या है, हाथ डाल देते हैं, जैसे हाथ डालते हैं हमारा हाथ कट जाता है, राइट। कभी देखा है करंट को? कभी नंगी तार को हाथ लगा कर देखा था? पूरा शरीर झूम जाएगा, राइट। भाई, जो चीज़ दिखती नहीं है ना, अदृश्य शक्तियाँ, वो इतनी खतरनाक होती हैं। एक बार टच करके देखियो, कितनी ताकत होती है इसमें। जो भी हम बोलते हैं अपने आप से अंदर में, वो भी अदृश्य है, वो अंदर की शक्तियाँ है, हमारे अंदर की शक्ति है। व्हाट इज द पावर ऑफ आवर बॉडी? इंटरनल, दैट इज इंटरनल पावर मोर पावरफुल देन आउटर। अगर हमें इस बात का पता चल जाए ना, तो हम शायद, क्योंकि मुझे भी इतना पता है नहीं, मैं कौन सा सदगुरु हूँ या फिर मैं कौन सा नॉलेज में एक्सपर्ट हूँ, या मुझे पता नहीं किस चीज़ में एक्सपर्ट है, पर मुझे एक चीज़ पता है कि धीरे धीरे चीज़ों को सीखा जा सकता है। और जब हम चीज़ों को सीखते हैं, तब हमें नया नया ज्ञान मिलता जाता है, और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए हम अपने आप के जीवन को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, और अपने आप के ग्रोथ के जो माइंड सेट पाथ है उसके ऊपर आगे चलते रहने में कामयाब रहते हैं। मेरे दोस्त, अगर बिजली गिर भी रही है ना, तो हमें लगता है कि बिजली हमारे ऊपर गिर सकती है, पर एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि बिजली हर बार उनके लोगों के ऊपर नहीं गिरती है जो लोगों का भला करना चाहते हैं। अब हम जहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, वहाँ पर अभी ऐसा मौसम हो रहा है कि आसपास में बिजली कड़कड़ाट नहीं रही है। सो दोस्त, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भगवान भी उसका साथ देता है। वो कहता है ना कि सच्चे दिल से अगर किसी चीज़ को मांगा जाए तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए जुट जाती है। तो ये बात, डायलॉग गलत नहीं है, डायलॉग एकदम सही है। सही इसीलिए है क्योंकि ये प्रकृति हमारी सुनती है। ये जो प्रकृति है ना, ये देती नहीं है, ये लौटाती है। अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया है, या भला किया है, तो वो मुझे वापस लौटाएगा। वो नहीं लौटा रहा है, वो प्रकृति लौटा रही है, क्योंकि मैंने मेरे कर्म ही ऐसे किए। दूसरे अध्याय के 30 या 35 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजसुख लोभे न, किसको कहते हैं? राजसुख लोभे न, अर्जुन को कहते हैं कि तुम युद्ध इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुम्हें राजसुख चाहिए, तुम्हें युद्ध इसलिए करना क्योंकि तुम्हारा कर्म है, तुम्हें युद्ध इसलिए करना है क्योंकि लोगों के लिए तुम्हें लड़ना है, उनको अधर्म से धर्म की ओर लाना है, जो नहीं आए उसे मारना है, तुम्हें उससे कोई हानि नहीं होगी। तो अपने कर्म, यार मैं पता नहीं कहाँ चला गया, मैं बात कर रहा था फास्ट स्पीड एंड स्लो लो के बारे में, और हम बात करते करते एक अहम भूमिका पर आ गए। देखो, इसी को कहते हैं नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है ना किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप धीरे धीरे हर चीज़ को कवर करते जाते, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन की शक्ति है, जो पावर ऑफ योर इम्प्लीमेंटेशन एंड द पावर ऑफ योर नॉलेज एंड पावर ऑफ योर इन्फॉर्मेशन you have need in your mind, you can establish and
you can do anything of it, but the more than you have to do a fiction like a fiction story. So हम आपके हैकर, हम आपके चैनल गैलो 360 पे हार्डी चैलेंज के आज ही हमारा 158वां वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कंफ्यूज। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।